प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है जय मसीह की शालोम यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। प्रियजनों, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ तक हमें संभाला और परमेश्वर की योजना अद्भुत है आपके और मेरे जीवन के लिए। स्वयं हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु, इस समय हम आपके पवित्र प्रभु जी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, प्रभु हम इस समय प्रभु जी उन सारी चीजों के लिए जो हमने आपके वचन के विरोध में किए हैं, क्षमा की याचना करते हैं। प्रभु जी क्षमा कीजिए, दया कीजिए। हमारे सारे शत्रुओं को हम बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले। प्रभु जी हमें एक मन का बना था कि एक होकर आपकी भक्ति कर सके। प्रभु यीशु, आपके पवित्र रक्त से आपने हमें धोकर शुद्ध किया है, पवित्र किया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। इस समय याद करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनको प्रभु जी आज धरती पर आखिरी दिन है, आखिरी रात है, एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास है। एक भी आत्मा नाश न हो। जिन्हें दंड मिला है या मिलने वाले उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु, और जिन्हें बचाया उनके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए, और जिनको आपने बचाया उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति बढ़ाए, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज किसी प्रकार का कोई प्रभु जी संकट समस्या इस धरती पर ना आए प्रभु जी, भारत देश में ना आए प्रभु जी, और जो भी प्रभु जी इस समय संकट चल रहा है प्रभु जी, उससे छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। शैतान और सारे अंधकार की शक्तियां, तुम्हारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु जी इस समय प्रभु जी जो भाई बहन देख रहे हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो तकलीफ और पीड़ाओं में है प्रभु जी, उनके ऊपर विशेष अनुग्रह कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु। किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति का कार्य हमारे विरोध में चल रहा है, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारा पैसा छीनने वाली आत्मा, हमारी शांति छीनने वाली आत्मा, हमारे जीवन में तकलीफ और संकट ले आने वाली आत्मा, तुम्हारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं। जिन लोगों को आपने चंगा किया उनके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा हम सभी को आप चलाइए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आत्मा में और सच्चाई में आपकी आराधना करें प्रभु, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, आज हमारी गुरुवार की प्रार्थना सभा है। आइए हम अपने आप को नम्र दिन करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आए। जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं, जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम जीवते परमेश्वर की इस समय आराधना करें, उनकी महिमा करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा स्तुति बढ़ाए और आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी, धन्यवाद के साथ इस समय आते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी उपकार स्तुति करते हुए प्रभु जी, क्योंकि आप भला है प्रभु जी, आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी। विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जो जिंदा है, ये आपकी बड़ी कृपा हम पर है प्रभु जी। हमारी सांस से चल रही है प्रभु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें हवा के अंदर ऑक्सीजन दिया है प्रभु जी, उसकी कमी होने नहीं दी, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, हमें हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर आप है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर आप है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को
पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। तू पवित्र पवित्र है, 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 तू पवित्र पवित्र है। पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आनंद है प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारी जिंदगी को बदल देती है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र नाम लेने का जो प्रभु जी आपने हमें यह अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु जी हम पर दया करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम इस समय आते हैं आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी। आपने हमें जिंदा रखा है प्रभु, आपने हमें संभाला है प्रभु जी। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ है प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मुझको परमेश्वर ने सामर्थ दी और संयम की आत्मा दी है। मुझको परमेश्वर ने सामर्थ दी और संयम की आत्मा दी है। डर की नहीं, भय की नहीं, ना असंयम की आत्मा दी है। भय की नहीं, डर की नहीं, ना असंयम की आत्मा दी है। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मुझको परमेश्वर ने यीशु के लहू से खरीदा और अपनाया है। मुझको परमेश्वर ने
यीशु के लहू से खरीदा और अपनाया है, रहता है मुझ में यीशु महान, बना मैं मंदिर उसका निशान, रहता है मुझ में यीशु महान, बना मैं मंदिर उसका निशान, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु, हम इस समय प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। आपकी आराधना करने का ये सौभाग्य आपने दिया प्रभु। हम सब इस समय प्रभु जी एक मन का होकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी दया में कभी कमी नहीं आती प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम प्रभु जी सागर की गहराई नापी जा सकती है प्रभु जी, आकाश की ऊंचाई नापी जा सकती है प्रभु जी, लेकिन आपके प्यार की गहराई नापी नहीं जा सकती है। अगापे प्यार करने वाले परमेश्वर, बिना शर्त प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपने हमारी यह स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह, सामर्थ और कृपा में चलाइए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रियजनों, आइए आज की हम पवित्र शास्त्र की तरफ चलें और देखें परमेश्वर आज आपको और मुझे किन बातों के ऊपर चेतावनी दे रहा है। प्रियजनों, आज परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं जो भी परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, स्तुति की, आराधना की, दान हो, कुछ भी हो, जो भी भेंट हम चढ़ा रहे हैं, बलिदान हम चढ़ा रहे हैं, वो परमेश्वर को मान्य है क्या? क्या परमेश्वर उनको स्वीकार करता है क्या? ठीक है, तो स्वीकार करने वाली भेंट कैसी होनी चाहिए और कौन सी भेंट जो स्वीकार नहीं की जाती है, मैं उनके इन बातों के ऊपर इस समय हम मनन करने वाले हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। इस समय नीति वचन 15:8। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते हैं इस समय प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी, और प्रभु प्रार्थना करते हैं आज जो आप हमसे कहना चाहते हैं प्रभु जी, उन बातों को प्रभु जी हम ग्रहण करें प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु जी। ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुतियों प्रियजनों, फिर एक बार हम वचन में चलते हैं जी। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोगों की जो बलिदान होता है उससे यहोवा घृणा करता है। यानी कि प्रियजनों, अगर एक व्यक्ति है ना, उसके हाथ में बहुत गंदी मिट्टी वगैरह लगी है, ठीक है, कुछ गंदा लगा हुआ है, ऑयल ग्रीस सब लगा हुआ है, अगर वो आपको कुछ भोजन खिला रहा है तो क्या वो खाना आप खाएंगे जिसके हाथ एकदम गंदे हैं, सब गंदा लगा हुआ है, कीचड़ है या फिर दलदल कुछ किसी प्रकार का कोई गंदा लगा हुआ है उसके हाथ में, और वो अपने हाथ से अगर आपको खिलाएगा, आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। आप कहेंगे पहले हाथ धोकर आओ। प्रियजनों, आज परमेश्वर भी यही कहता है, जो दुष्ट होते हैं उनके बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है। यानी अगर आप सालों से वर्षों
आपने परमेश्वर के काम के लिए कुछ किया, मदद किया, कुछ भी किया, लेकिन आपका जीवन सही नहीं है, आपका हृदय सही नहीं है, तो परमेश्वर उन बलिदानों से, उन आपके दान भेंटों से या आपकी सेवा से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है प्रियजनों। हाँ, इंसान आपकी बड़ाई करेगा, बहुत अच्छा इंसान है, इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है प्रियजनों। ये कई साल पहले की बात है, ये लगभग 2002 के आसपास की बात है। हम कुछ काम कर रहे थे, कलीसिया का कुछ काम कर रहे थे, आश्रम का काम कर रहे थे। उस समय हमें पैसे की बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। हम प्रार्थना कर रहे थे। उस दौरान एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मैं आपको 50,000 रुपया डोनेशन देता हूं। फिर जो सोच लीजिए 2002 में 50,000 का कितना वैल्यू रहा होगा। उन्होंने कहा, मैं आपको 50,000 रुपया डोनेशन दे रहा हूं। तो मेरे साथ में कुछ लोग थे, बड़े प्रसन्न हुए कि 50,000 रुपया परमेश्वर दे रहा है। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, सर आपका बिजनेस क्या है? सर आपका बिजनेस क्या, पहले ये बताइए। उन्होंने कहा, मैं शराब बेचता हूं, मैं शराब का वो कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं शराब सब जगह पे ठेका लिया, मैं वो शराब का डील करता हूं शराब में। मैंने कहा, सर क्षमा करना, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। तो वो बड़ा परेशान हो गया। आज डोनेशन तो अगर कोई 1,000, 2,000, 5,000 दे रहा है तो सलाम मार के वो लेके जाते हैं। मैंने मना किया, 50,000 रुपया मैंने मना किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं शराब का बिजनेस है मेरा, शराब का ठेका लेता हूं मैं। मैंने कहा, आपका पैसा नहीं चाहिए। वो भी नाराज हो गया और जैसा वहां से निकला, मेरे साथ में 2 और भाई लोग थे, वे भी नाराज हो गए। उन्होंने ये सोचा कि ये आदमी का दिमाग खराब है, ये पैसे ले लो ना, उस पर प्रार्थना करो, पैसे शुद्ध हो जाएंगे, फिर आप वापर करो। मैंने कहा, वो शराब का पैसा है, वो हाई का पैसा है। कितने लोगों के घर उजड़ गए होंगे, कितने पति ने शराब के वजह से अपनी पत्नी को मारा होगा, बच्चों को मारा होगा, पता नहीं कितनी औरतों का उसमें दुख लगा होगा। मैंने कहा, वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैसा मेरे पास फलने वाला नहीं है, ये मुझे नुकसान में डालने वाला है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो भाई लोग थे वो बड़े नाराज हो गए और फिर कुछ समय के बाद यही भाई लोग आकर कहने लगे, पास्टर जी आप सही थे, हम गलत थे, आपने सही निर्णय लिया। कहने का मतलब है प्रियजनों, आपके घर में है ना पैसे आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? बुराई के पैसे हैं, किसी को लूटा हुआ है, किसी की जिंदगी तबाह करके वो पैसे आए हैं, या किसी को उड़ाया हुआ है पैसा, है ना, किसी ने पैसा दिया इस इंसान की हत्या कर दो, वो पैसा आया है। और उसमें से आप कहते हैं कि इसमें से मैं दशमांश प्रभु को दूंगा, इसमें से मैं भेंट निकाल कर प्रभु को दूंगा। प्रियजनों याद रखना, आप अगर करोड़ रुपए भी दिए, परमेश्वर आपकी भेंट से प्रसन्न नहीं होगा। लोग आपकी वाहवाही करेंगे, बाहर कलीसिया है तो बाहर बोर्ड लगाया जाएगा कि इस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया दिया, 2 करोड़ रुपया दिया, 50,000 दिया, 10,000 दिया, बोर्ड तो लगेगा, बस वो यही का है, वहां के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। फिर से एक बार, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। ओके, सबसे पहला, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। सीधे लोग जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। ये पहला चीज हमने देख लिया प्रियजनों। दूसरी चीज की तरफ हम चलते हैं और वो है उसी नीति वचन 21 अध्याय उसका 27। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। जो महापाप के निमित्त चढ़ाता है। मैं एक भाई को जानता हूं, वो कभी कुछ गड़बड़ करने के पहले वो जाता था और वो जाकर मोमबत्ती जलाता था, हार चढ़ाता था और कहता था कि मैं ये गड़बड़ करने जा रहा हूँ, ये लफड़ा करने जा रहा हूँ, मारामारी करने जा रहा हूँ। ऐसा वो व्यक्ति करता था। अब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आए, उन्होंने वो सारी चीजें छोड़ दी। लेकिन कहने का मतलब है, ये आदमी पहले भेंट चढ़ाता था और कहता था कि मैं जा रहा हूं किसी को मारने के लिए, किसी को लूटने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। सोचो, आपके हृदय में बुरा पड़ा हुआ है, बुरी बातें पड़ी हुई है, या बुरा काम करने जा रहे हैं और आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं और आपको लगता है परमेश्वर आपका भेंट स्वीकार करेगा। परमेश्वर आपकी भेंट स्वीकार
बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, पहला चीज है दुष्टों का, दूसरा चीज है जिसके मन के अंदर बुराई है, टेढ़े चाल चलन वाला, टेढ़े मन का होगा, ऐसे लोगों की भेंट प्रियजनों परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है ना। आप मुंह में आपका प्रभु 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 परमेश्वर पिता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ये सारी चीजें आपके मन मुंह में होगी, लेकिन अगर आपके हृदय के अंदर दुष्ट चीजें पड़ी हुई है प्रियजनों, आपकी ये प्रार्थना की जो भेंट है, स्तुति की जो भेंट है, परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। तीसरी चीज की तरफ हम चलते हैं, 28 अध्याय उसका 9 वचन। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ठीक है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से अपने मुंह को, अपने कानों को फेर देता है, इसका मतलब परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी प्रार्थना यानी धन्यवाद की जो भेंट वो चढ़ा रहा है, स्तुति की भेंट वो चढ़ा रहा है, होठों का फल वो अगर परमेश्वर को चढ़ा रहा है, परमेश्वर के नजर में घृणित है। ओके, हमने पहला देखा कि दुष्ट का जो भेंट है ना, बलिदान है, भेंट है, परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। दूसरा चीज हमने देखा कि जो इंसान के हृदय में बुरा पड़ा हुआ है, अगर वो भेंट चढ़ा रहा है या बुरा करने जा रहा है, अगर वो भेंट चढ़ा रहा है, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता है। तीसरी चीज हमने देखा, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से अपने कान को मोड़ता है, परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान नहीं लगा रहा है, अगर वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना से परमेश्वर घृणा कर रहा है। इसका मतलब यह है प्रियजनों, अगर आपको बार बार बताने में आता है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है ना, कि मैंने अगर मेरा कान परमेश्वर के वचन से मोड़ लिया है, मेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने एकदम, परमेश्वर जिससे चिढ़ता वैसा मेरी प्रार्थना होने वाली है, घृणित मेरी प्रार्थना होने वाली है, और परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देता है। चौथी चीज की तरफ हम चलते हैं प्रियजनों, इसमें थोड़ा सा हम समय लेने वाले हैं, और वो है नीति वचन 6 अध्याय 16 से लेकर 19 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं, और उसमें एक एक चीजों को हम देखने वाले हैं। 7 चीजों के बारे में उसमें लिखा गया है। जी, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें प्रियजनों, इंसान का भरोसा नहीं है, इंसान की जिंदगी का भरोसा नहीं है प्रियजनों। आज ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर लोग भाग रहे हैं अपने प्रिय लोगों की जान बचाने के लिए। कुछ लोग रिक्शा में, कुछ लोग ठेले के ऊपर, और कुछ लोग अन्य प्रकार के वाहनों में लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया है। किस बात का घमंड है? अगर आप अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हो, ये खूबसूरती ज्यादा दिन नहीं रहती है प्रियजनों। अगर आप अपने ताकत के ऊपर घमंड करते हैं प्रियजनों, ये मिटने वाली ताकत है, ये खत्म होने वाली ताकत है प्रियजनों। आप किसी कब्रिस्तान के पास जाकर देख कर आइए, जिस कब्रिस्तान के पास आप जा रहे हैं, उस कब्र में बड़े बड़े पहलवान को दफनाया गया होगा, बड़े बड़े शक्तिशाली शूरवीर को वहां पर दफनाया होगा, बड़े बड़े करोड़पति अमीर को दफनाया होगा, लेकिन आज उनकी ताकत उनके साथ, उनका पैसा उनके साथ नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को दफनाया होगा, पर वहां पर उसकी बुद्धि काम नहीं आ रही। कहने का मतलब यह है प्रियजनों, आप किस चीज पर घमंड कर रहे हैं? मत कीजिए घमंड, है ना। आज जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो 50, 60, 70, 80, 90 साल के हैं, ये लोग जब 18, 17 साल के थे, 20 साल के थे, उस समय उन्होंने अपनी जवानी के ऊपर पता नहीं कितना वो किया होगा, है ना। लेकिन आज उनके चेहरे की तरफ देखो तो उनको एहसास होता है मेरे हाथ से मेरी जवानी फिसल गई नहीं है। तो फिर आपने उस समय अगर घमंड किया है, किस चीज पे घमंड किया है? मिटने वाली चीजों के ऊपर घमंड किया है प्रियजनों। जो चीजें आज आपके पास है, शायद कल वो आपके पास ना रहे,
अगर आज आप अच्छे स्वास्थ्य में है, कल अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, ऐसे में आपका क्या होने वाला है प्रियजनों? याद रखना, डिंग मत मारना, बड़ाई मत मारना। अगर आपके पास ताकत है, आपको कहना है प्रभु के अनुग्रह से मुझे ताकत मिली है ना? अगर आपके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं और अच्छे नागरिक बन गए हैं, कहना प्रभु को धन्यवाद, प्रभु के अनुग्रह से ऐसा हुआ। ये मत बोलना मेरे बच्चे, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, मैंने किया। ये घमंड है जिससे परमेश्वर घृणा करता है प्रियजनों। और ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर कदापि नहीं सुनने वाला, कभी भी नहीं सुनने वाला है वो, क्योंकि ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर घृणा करता है। जी, दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाली जीव। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला बाहर होगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 15 वचन में लिखा है। और वैसे ही प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 8 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। जी, पर डरपोकों हम्म, और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग, सब झूठों का, झूठ बोलने वालों का भाग उस झील में मिलेगा, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती जो है। आग और गंधक से जलती रहती है। मतलब झूठ बोलने वाले के ऊपर वो हो गया है कि ये अभी नरक में जाने ही वाले हैं। झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, बचना है प्रियजनों, बहुत जरूरी है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति, हर चीज में झूठ बोलने वाला व्यक्ति, अगर वो अपना बलिदान परमेश्वर को चढ़ा रहा है, परमेश्वर उसके बलिदान से घृणा करता है। चलिए आगे, झूठ बोलने वाली जीभ, उसके बाद और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। इसका मतलब ये है, हर कोई थोड़ी ना किसी की हत्या करता है, पर विश्वासघात करता है, वो भी एक प्रकार की हत्या है। लोगों को लूटते हैं, फंसाते हैं, तो वो भी वैसा ही हो गया प्रियजनों। अगर आप झूठी गवाही दे रहे हैं जाकर कोर्ट में, मतलब आपने न्याय की हत्या कर दी है ना। किसी को जाकर बोलते कि अरे इसने मेरे सामने ऐसा 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 किया, जबकि नहीं किया था, तो आपने उस व्यक्ति की हत्या की, या फिर किसी की बदनामी आप कर रहे हैं जानबूझकर बदला लेने के हिसाब से, तो वो भी ऐसा ही हुआ है। चलिए आगे, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, इसका मतलब है बुरे विचार होते हैं, इसका मतलब है बुरी योजनाएं होती है। इसका मतलब ये होता है प्रियजनों, जब आपके अंदर जब गंदगी भरी रहती है, बुरी सारी बातें भरी रहती है, ऐसी अवस्था में आप परमेश्वर को भेंट नहीं चढ़ा सकते हैं, बलिदान नहीं चढ़ा सकते हैं। प्रियजनों, सोच लीजिए, है ना, क्या होगा अगर आप कार में बैठे हैं और कार के ड्राइवर को बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। एक बार मैं पूना जा रहा था, मेरे साथ में और भी लोग थे, हम लोग पूना जा रहे थे। जाते समय एक भाई जो कार चला रहे थे, उनको मैं ध्यान से देख रहा था, वो ऐसा झपकी मार रहा था, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पर ऐसा झपकी मार रहा था। मैंने कहा भाई गाड़ी रोक दो, मैं चलाता हूँ, आप उतर जाओ, आप उतर जाओ, क्योंकि आपको नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है। और ऐसा व्यक्ति खुद तो जाएगा और दूसरों को भी वो पहुंचा देगा, है ना, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसके लिए प्रियजनों, आज मुझे बताइए, ऐसा किसी व्यक्ति को, है ना, जो नींद आ रही है उसको और गाड़ी चलाने के लिए आपने दिया है, तो आप निश्चिंत रह सकते क्या उसके साथ में? नहीं ना। वैसे ही प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, कौन सा वचन, क्या था वो? अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। प्रियजनों, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रियजनों, आपको पता है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जो गड़बड़ी होती है, वो कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़ी हुई है। उसने मुझे ऐसा किया, उसने, या उसने ऐसा सोचा है मेरे बारे में, या उसने ऐसा बोला ना, उसके पीछे का इरादा यही है, इसका मकसद ये है, इसके लिए उसने ऐसा बोला। अनर्थ क्यों कर रहे हैं, है ना? आज आप जाइए
किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर रहा है, आप उनके साथ में जाकर बात कीजिए ना। अनर्थ बातें क्यों अपने मन के अंदर आप वो कर रहे हैं? इसने देखो ऐसे ही किया होगा, इसने वैसे ही बोला होगा, इसने ऐसा ही चाहा होगा। नहीं, ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए। अनर्थ अनर्थ बातों को अपने मन में आने मत दीजिए। अगर ऐसा रखा हुआ है, परमेश्वर आपके बलिदान से घृणा करता है। जी आगे। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। बुराई करने के लिए दौड़ने वाले पांव, इसका मतलब है आप जहां पर बुराई होती है उनके वहां पर आपको नहीं जाना है ना। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा हुआ है, शुरुआत के वचनों के अंदर, वो जो दुष्टों के मंडली में नहीं बैठता है, ठट्टा करने वाले के साथ में नहीं रहता है, उनके बारे में परमेश्वर कहता है। प्रभु प्रियजनों, परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है ना, जो दौड़े परमेश्वर की आराधना भक्ति करने के लिए, लेकिन वो पाप या गलत काम करने के लिए नहीं। आगे। झूठ बोलने वाला साक्षी। गवाह देने वाला, झूठी गवाही देने वाला। आपने कभी गवाही दी है? बुराई किसी की झूठी गवाही दी है? आपने दी है प्रियजनों, तो सोच लीजिए उसके बाद आपने जो भी बलिदान चढ़ा है परमेश्वर ने स्वीकार किया होगा। झूठी गवाही परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठी गवाही में प्रियजनों ये हो जाता है कि आपका एक दोस्त किसी पाप में फंस गया है और आप कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो मेरे साथ में था, वो वहां था ही नहीं, वो मेरे साथ में था। आपने उसको भी पाप में डाल दिया, आपने अपने आप को पाप में डाला, और इस पाप की वजह से इसकी सजा तो आपको तो मिलेगी, साथ साथ में आपके घर के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ऐसा कहाँ लिखा है बाइबल के अंदर कि अगर झूठी गवाही दी है तो मेरे साथ में मेरे घर वालों को तकलीफ में आना पड़ेगा। प्रियजनों, सोच लीजिए ना, आप कमाने वाला एक व्यक्ति है और आपके घर में 4-5 लोग हैं जो कमाते नहीं है ना, जो आपके ऊपर निर्भर करता है। और ऐसे वक्त में अगर आपको कुछ हो जाता है, आप इस दुनिया से चले गए, तो सोच लीजिए नुकसान क्या है? उस पूरे परिवार का नहीं होगा, 4-5 लोग जो है उनका नुकसान नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसी रीति से प्रियजनों, अगर झूठी गवाही आप दे रहे हैं, उसका दंड आप पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपका परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। प्रियजनों, दानियल को फंसाने के लिए उन्होंने बड़ा षड्यंत्र किया और दानियल को फंसा दिया बुरी तरह से, और दानियल को डाल दिया गुफे में, शेर के मांड में, शेर के गुफे में उसको डाल दिया। डालने के बाद क्या हो गया प्रियजनों? राजा रात भर सोया नहीं, उसने सारी सुख विलास की चीजों को ठोकर मार दी, और वो भोर में जाकर पूछता है, हे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के दास, क्या तू जिंदा है? बता, मैं तो जिंदा हूं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और उसके शेर के मुंह को बंद करके रखा है। और जैसा दानियल बाहर आ जाता है, तो ये जो षड्यंत्रकारी है, उनके साथ में उनको और उनके साथ में उनके घर के लोगों को अंदर डाल दिया, और तुरंत वहां पर वे लोग शेर का निवाला बन गए। कहने का मतलब है प्रियजनों, आपको झूठी गवाही नहीं देना है। परमेश्वर का वचन कहता है आपका हाँ हाँ और आपका ना ना, इससे बढ़कर कुछ भी है वो पाप है। आमेन, हालेलुया। चलिए हम आगे चलते हैं। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ओके, भाइयों के बीच में या भाई बहनों के बीच में, है ना, झगड़ा उत्पन्न करने वाला, दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में झगड़ा लगाने वाला, फूट डालने वाला, परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। प्रियजनों, ये इसके ऊपर मैंने टीचिंग कुछ समय पहले लिया था, है ना। ये जो भाइयों के बीच में झगड़ा लगाते हैं, भाई बहनों के बीच में जो झगड़ा लगाते हैं या फूट डालते हैं, ऐसे लोग बड़े तकलीफ में है। ऐसे लोग अगर प्रार्थना करे भी, परमेश्वर क्यों सुनेगा? परमेश्वर नहीं सुनेगा। परमेश्वर उनके बलिदान को स्वीकार नहीं करेगा। उनकी प्रार्थना जो है परमेश्वर के नजर में एकदम घृणित है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचनों में हमने ये 7 चीजें देखी है। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं और बलिदान चढ़ा रहे हैं, तो याद रखना, परमेश्वर ऐसे बलिदान को, ऐसी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करने वाला। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। 2 लोगों को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। लूका रचित सुसमाचार
18 अध्याय 10 से लेकर 14 वचन तक हम देखने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 10 से लेकर 14 वचन तक देखेंगे। इसमें दो व्यक्तियों के बारे में बड़ा सुंदर रीति से वर्णन किया गया है ना। एक था फरीसी और दूसरा था चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला, टैक्स कलेक्टर, है ना। तो ये दो जन की कहानी है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम उनके बारे में देखेंगे, 10 वचन पढ़ लेते हैं पहले। कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, जी, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। ये दो जन है। अब हम देखेंगे 11 से 12 वचन तक फरीसी का वर्णन किया है। जी, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। प्रियजनों, यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति अपनी खुद की धार्मिकता का वखान कर रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है, खुद की बड़ाई कर रहा है। ये परमेश्वर से बात कर रहा है, अपने मन में बात कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है ये, क्या परमेश्वर नहीं जानता है? परमेश्वर जानता है। मतलब ये व्यक्ति अपनी खुद की धार्मिकता के बारे में परमेश्वर से बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी धार्मिकता मेरे सामने मैले कुचले वस्त्र के समान है। तो प्रियजनों, यहां पर यह व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन ये अपनी बड़ाई मार रहा है, जो कि गलत है। कुछ साल पहले मैं एक जगह पे गया था प्रार्थना के लिए, और वहां पर जवान लोगों की सभा थी और जवान लोगों के बीच में वचन देना था मुझे। मैंने वचन दिया, वचन बहुत सारी चीजों पर दिया, है ना। और फिर वहां से आ गया। 6 महीने के बाद वापस मुझे उसी प्रार्थना सभा में बुलाया गया था, और वापस वहां पर जाने के बाद वो सारे यूथ लोगों के बीच में मुझे प्रभु का वचन शेयर करना था, बांटना था। तो वहां पर लोगों ने ताली बजाए, बच्चों ने ताली बजाए, और मैं जब वहां खड़ा हो गया और मैंने कहा, कैसे आप लोग? सब लोग ने कहा, हम आशीषित हैं। और उनमें से कहा, पास्टर साहब, 6 महीने पहले आपने जो टीचिंग दिया उसने हमारे पर इतना अच्छा असर हो गया है, हमने पाप करना बंद कर दिया है। मैंने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या इस बात का आपको घमंड है? बोला, हाँ घमंड है। मैंने कहा, घमंड पाप है, घमंड पाप है। तो प्रियजनों, ये व्यक्ति देखिए कितना घमंडी है। ये अपने पापों को कबूल नहीं कर रहा है परमेश्वर के सामने। अपने अंदर की कमी जो है उसको वो नहीं देख रहा है। वो जो परमेश्वर को दे रहा है वो देखकर वो बड़ा खुश है। उससे लग रहा है कि परमेश्वर मेरी बातों को सुन रहे हैं। हम फिर से एक बार 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। जी, फरीसी खड़ा होकर जी। अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जी, कि मैं और मनुष्य के नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, मैं औरों की तरह अन्याय व्यभिचारी नहीं हूं। जी, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। शायद वो प्रार्थना करते समय घूम के देखा होगा, और इसके जैसा भी नहीं हूं प्रभु, मैं इसके जैसा भी नहीं हूं प्रभु। जी, आगे। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। क्या ये बताने की जरूरत है परमेश्वर को? हमारे अंदर की भावनाओं को समझने वाला परमेश्वर है। मन के अंदर की जो भावनाएं वो परमेश्वर जानता है। हमारे मन में क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है। हमारे प्रार्थना हमारे मुंह पे आने के पहले परमेश्वर जानता है हम क्या मांगने वाले हैं, हम क्या मांगने वाले हैं, परमेश्वर जानता है। तो फिर इसने बताने की क्या जरूरत थी? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। जी, आगे। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। क्यों बताने की जरूरत है ये परमेश्वर को? मैं सारी कमाई का 10वांश भी देता हूँ। चलिए आगे। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा। ओके, अब यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के बारे में है। वो वहां पर आया है आराधनालय में, अपने सर को भी नहीं उठा रहा है, वो ऊपर की तरफ भी नहीं देख रहा है, मुंडी नीचे उसकी। जी, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर दया कर। यानी ये व्यक्ति को एहसास है शायद कुछ ना कुछ गलतियां मुझसे हुई होगी,
प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर। इसका मतलब यही हो गया, मुझ पर दया कर। तो क्या हो जाता है वहां पर प्रियजनों, ये व्यक्ति ने भी तो अच्छा काम किया होगा, इसने उस काम के बारे में नहीं बताया, इसने परमेश्वर के सामने आकर ये बताया, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। आगे कहता है वचन, मैं तुमसे कहता हूँ हम्म कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। ये अपने घर गया, धार्मिक ठहराया गया। परमेश्वर ने उसको धार्मिक ठहराया, परमेश्वर ने उसको धार्मिक ठहराया। लेकिन पहला जो सप्ताह में 2 बार उपवास करना आसान बात नहीं है प्रियजनों। और भी सप्ताह में 2 बार, कुछ लोग होते हैं जिनका उपवास चलता है और शाम को 4 बजे घड़ी देखते कि कितने बजे, अभी तो 4 ही बज गए, ओ अभी तो मुझे 3 घंटा और उपवास करना है ना। ये व्यक्ति सप्ताह में 2 बार उपवास करता था, 2 बार उपवास करता था। ये आदमी सारे उपज का दशमांश देता था, ठीक है, धार्मिक था। लेकिन घमंड की वजह से इसकी सारी धार्मिकता बेकार हो गई। लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो चुंगी लेने वाला है, उसने अपना सर को ऊपर नहीं उठाया, छाती पीटने लगा और उसने कहा कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की और वो धार्मिक ठहराया गया। इसका मतलब है ये जो व्यक्ति जो है फरीसी, जिसने इतनी सारी भेंटें चढ़ाई है ना, इतना सब कुछ किया, उसका बलिदान स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि धार्मिक ये व्यक्ति ठहरा जो चुंगी लेने वाला था। आज प्रियजनों, परमेश्वर की कितनी बड़ी चेतावनी है आपको और मुझे। अगर आप कह रहे हैं कि मैं दशमांश दे रहा हूं, मैं भेंट चढ़ा रहा हूं, मैं बलिदान चढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में असर क्यों नहीं हो रहा है, तो यहां पर आपको यह सोचना है कि मैंने किस रीति से बलिदान चढ़ाया है। अपने हाथों को साफ किया है, अपने हृदय को, अपने मन को साफ किया है। क्या मैं परमेश्वर के वचन की तरफ कान लगाता हूं? प्रियजनों, कुछ लोग जो दशमांश देते हैं, कुछ लोग जो दान देते हैं परमेश्वर को, है ना, बलिदान चढ़ाते हैं, है ना, मैं यहाँ पर पैसे के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। ये चढ़ाते समय ये 10 जन को बताते हैं कि देखो भाई, मैंने 10,000 रुपया दिया, 50,000 रुपया दिया, 1,00,000 रुपया दिया। प्रियजनों, जिस समय आपने 10 जन को बता दिया, आपका वो जो बलिदान है वो फेल गया। क्यों बता रहे हैं आप? ये आपने जब दिया है किसी पास्टर को, किसी प्रीस्ट को या किसी इंसान को नहीं दिया है। जब आप लेकर आए हैं और आपको आते समय कहना है प्रभु मेरी औकात नहीं, ये आपकी कृपा है कि मैं दे पा रहा हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहना चाहिए आपने। हे प्रभु, आज सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, सबसे बड़ा जो दान है, मैंने दिया है इस कलीसिया के लिए। बस प्रियजनों, वो अमान्य होगा, परमेश्वर से स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 7 वचन, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। ना कुड़ से और ना दबाव में आकर, पर परमेश्वर उन भेंटों को ग्रहण करता है जो हर्षित होकर चढ़ाए जाते हैं। प्रियजनों, अक्सर ये देखा गया है, कई लोगों की ऐसी गवाही भी है, वे सोच कर आते कि आज मैं जाऊंगा, आज मैं दान में 500 रुपया, 2,000 रुपया, 1,000 रुपया दान में डालूंगा। और जब दान पात्र उनके करीब आना स्टार्ट हो जाता है, उनका हाथ जेब में जाता है और उनका उंगलियां जो है 2,000 के बाद 500 के ऊपर आती है, 500 के बाद 200 पे, 200 से 100 पे, 100 पे 50, 50 के बाद 20, 20 के बाद 10, 10 पे आता है और वो निकाल कर दे देता है। और वो कहता है कि परमेश्वर को पैसे की क्या जरूरत है, परमेश्वर को पैसे की क्या जरूरत है। प्रियजनों, परमेश्वर कभी भी पैसा नहीं मांगता है। परमेश्वर का वचन है बोने का। जब हम बोते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियजनों, जब आप गेहूं बोते हैं, बहुत कम बोते हैं, लेकिन जब कटाई करते समय
बेहिसाब आ जाता है। एक गेहूं का दाना कितने सारे दानों को उत्पन्न करता है। परमेश्वर को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं बोता हूं परमेश्वर के कार्य के लिए तो मुझे मिलता है। तो कुड़कुड़ा कर नहीं देना, निराश होकर हताश होकर नहीं देना, किसी के दबाव में आकर मत देना, खुले मन से देना। प्रभु आपने मुझे आशीषित किया है, मैं धन्यवाद देता हूं, आपका मेरे जीवन पर बड़ा उपकार है। धन्यवाद दीजिए प्रियजनों, कुड़कुड़ाइए मत। कुड़कुड़ा कर अगर आपने दे दिया है वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। तो आज आपने और मैंने परमेश्वर के वचन में देखा कि परमेश्वर जो है दुष्टों का बलिदान से वो घृणा करता है, लेकिन जो सही रीति से चलने वालों की प्रार्थना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हमने देखा कि 21 अध्याय 27 वचन के अंदर कि दुष्टों के बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है, और उनका वो जो लेकर आते हैं, दान जब लेकर आते हैं या बलिदान लेकर आते हैं, लेकिन अगर अंदर बुराई है परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता है। जो व्यक्ति अपने कान को फेर देता है परमेश्वर के वचन से, उसकी तो प्रार्थना भी परमेश्वर के नजर में घृणित है। और उसके बाद हमने देखा 7 चीजें देखा, है ना। घमंड से देखने वाली आंखें, झूठ बोलने वाले जबान है, हाथ, वो जो है ना, बहुत सारी 7 चीजें हमने देखी। ये भी प्रियजनों ऐसे काम कर कर अगर आप परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं, है ना, तो परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। आगे देखा फरीसी और वो चुंगी लेने वाले के बारे में। फरीसी बहुत अच्छा इंसान था, वो सप्ताह में 2 बार उपवास करता था, अपनी सारी उपज का दशमांश वो देता था, लेकिन उसने वो घमंड उसके अंदर था, उसके वजह से उसका जो भी उसने भेंट चढ़ाया स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन चुंगी लेने वाला वहां पर आया और उसने अपने छाती को पीटा, सर को नीचे किया और कहने लगा, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की। तो प्रियजनों, परमेश्वर कुड़कुड़ा कर देने वाले पर प्रसन्न नहीं होता है, परंतु जो हर्षित होकर आनंदित होकर परमेश्वर को जो देता है, परमेश्वर उन दानों से प्रसन्न होता है। तो आज अगर आप भेंट चढ़ा रहे हैं प्रियजनों, तो कैसी भेंट चढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से भेंट चढ़ा रहे हैं। अगर आप गलत तरीके से भेंट चढ़ा रहे हैं प्रियजनों, तो आज परमेश्वर आपकी भेंटों को स्वीकार नहीं करता है, उससे घृणा करता है। क्या चाहते हैं आप, परमेश्वर आपकी भेंट का स्वीकार करें? तो आज आपको अपना जीवन के अंदर परिवर्तन लाना है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि प्रभु जी किस प्रकार के बलिदान को आप स्वीकार करते हैं और किस प्रकार के बलिदान को आप इनकार करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। गलत तरीके से न जिए प्रभु जी, आपके वचनों से अपने कान को न फेरे, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका आदर करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, क्या आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं तो आपके लिए एक मौका है। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि अगर आपने पिछले दिनों में, पिछले समयों में अगर आपने किसी भी प्रकार का बलि चढ़ाया है, बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को, और वो परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया है, आज हम क्षमा की याचना करेंगे और कहेंगे, प्रभु आज से जो भी भेंट मैं चढ़ाऊं प्रभु आपको भाने वाला होवे, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। आमेन। तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, आज मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूं, मेरी सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे दया की याचना करता हूं। पिछले दिनों में, पिछले समय में यदि मैंने गलत तरीके से प्रार्थना की है, गलत तरीके से बलिदान चढ़ाया है, गलत तरीके से भेंट चढ़ाया है, ऐसा कोई काम किया है जिससे आप घृणा करते हैं, आज मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए।
आज से मैं सही तरीके से भेंट को चढ़ाऊंगा, धन्यवाद की भेंट को, होठों की स्तुति जो निकलती है, होठों के फल, उसको मैं योग्य रीति से आपके चरणों में रखूंगा। मेरे दान को मैं योग्य रीति से आपके चरणों में रखूंगा। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे और मेरे घराने के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करता हूँ, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक तरीका प्रार्थना करने का। अगर आपने इस तरह का कवर लिया है, उस कवर के अंदर आपने अपना दान डालना है आपको, और इस कवर के ऊपर, इसके अंदर जो दान डालने के बाद आपको प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? हे परमेश्वर, ये जो भेंट है, ये जो बलिदान है, मेरा परिश्रम का फल जो आपके अनुग्रह से मिला है, मैं आपके चरणों में रखता हूँ। प्रभु जी, ये आपको मान्य हो, आपको स्वीकार हो, ऐसा होने देना। मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, मेरे किसी भी प्रकार के गुनाहों को प्रभु जी जो मैंने किए क्षमा कीजिए, और इस भेंट को स्वीकार कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये प्रार्थना आपको करना है। और ये जो कवर है आपका, आप यदि किसी कलीसिया में जाते हैं, अपने कलीसिया में दे देना है, अपने कलीसिया में देना है, जिससे कि परमेश्वर का काम जो है रुका हुआ है, वो काम बढ़ता जाएगा। उस काम के लिए ये आपका जो आप जो भी दोगे वो काम आने वाला है। याद रखिए, मैंने मांग रहा हूं, आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं उस कलीसिया में दे देना। प्रियजनों, उस कलीसिया को बहुत जरूरत है। उस कलीसिया के जो याजक होते हैं, प्रीस्ट होते हैं या पास्टर होते हैं, है ना, वे लोग आपके लिए, है ना, हम लोग जो आपके लिए उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने, है ना। और उसी कलीसिया की जो काम है, जो प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है। अगर आप अपना भेंट चढ़ाते हो तो किसी को बताना नहीं, कहना प्रभु चुपके से दे रहा हूं, प्रभु इसे स्वीकार कीजिए। आप कहोगे कलीसिया बंद है। हाँ, कलीसिया बंद है, लेकिन कलीसिया का, आप जिस कलीसिया में जाते हो वहां का अकाउंट खुला है, वहां का बैंक खुला है, वहां पर आप जिस किसी भी माध्यम से देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करके देना है। आमीन। याद रखना, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, हमारी कलीसिया के लिए नहीं मांग रहा हूं। आप जिस किसी भी कलीसिया में जा रहे हैं उस कलीसिया में अपना योगदान दीजिए। परमेश्वर प्रसन्न होगा, परमेश्वर प्रसन्न होगा। अगर आपको कोई कहता है कि अरे उधर मत दो, हमको दो, हमको दो, वहां पर मत देना। परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की महिमा के लिए आपको देना है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज पास्टर अनिल गुप्ता साहब का जन्मदिन है, और साथ साथ में
पास्टर मैकडोनल्ड और उनकी पत्नी दर्शना, इनका शादी का सालगिरह है। साथ में कल 21 तारीख को छाया सिस्टर और उनके पति संजय, इनका शादी का सालगिरह है। याकूब सर और कला बहन का भी शादी का सालगिरह है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। 22 तारीख को शनिवार के दिन कल्पना देवकर, इस बहन जो नालासोपारा में रहती है, इनका जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। 23 तारीख को इतवार के दिन, प्रभुवार के दिन, हमारे प्रिय भाई वलेरियन डिसोजा और उनकी पत्नी डोरिथी, इनका शादी का सालगिरह है। ये दोनों इस समय दुबई में है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रियजनों, हम इनके लिए और सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या कोई वर्षगांठ है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, पास्टर अनिल गुप्ता साहब को आपके हाथ में देते हैं और इनका जन्मदिन है प्रभु जी। कल्पना देवकर, इनका जन्मदिन है, इनके साथ रहिए प्रभु जी। पास्टर मैकडोनल्ड और दर्शना, इनको आपके हाथ में देते हैं। छाया सिस्टर और संजय, इस ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं। याकूब सर और कला बहन को आपके हाथ में देते हैं। वलेरियन ब्रदर और डोरिथी सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं। इनका जो प्रभु जी एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी, उनके साथ में रहना प्रभु। विश्व भर में जिनका भी वेडिंग एनिवर्सरी है, बर्थडे है या किसी प्रकार की कोई एनिवर्सरी, उनको आपके हाथ में देते हैं। उनके ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया और आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। इनके जीवन में तरक्की, उन्नति, शांति बने रहे, आपके वचनों में बने रहे और आगे बढ़े प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। इन्हें दीर्घायुष्य देना प्रभु जी। जिनका जन्मदिन है उन्हें दीर्घायुष्य, और जिनका प्रभु जी विवाह का सालगिरह है प्रभु, उनकी जोड़ी सलामत रहे प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा करते हैं। इनके जीवन में किसी भली वस्तुओं की कमी घटी ना हो, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो। आप जो नए हैं, हमसे जुड़े नहीं हैं, आपसे निवेदन, हमसे जुड़ जाएं और नीचे देखिए सब्सक्राइब का जो लाल कलर में लिखा हुआ है, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन है, क्लिक करके उसमें ऑल का ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और हमारा नोटिफिकेशन, जब भी हमारा प्रोग्राम अपलोड होगा, प्रेयर मीटिंग अपलोड होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो प्लीज प्रियजनों, हमारे वीडियो को लाइक करने और शेयर करने भूलना नहीं। और आप में से कई लोग हमारे वीडियो को बहुत सारे जगह पे भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहे और अपने दोस्तों से कहे हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हमारा हेतु पैसा कमाना नहीं है प्रियजनों, हमारा हेतु है कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे। आज इतनी भयानक स्थिति है, इसमें परमेश्वर के वचन जो है ये लोगों तक पहुंचे और लोगों के जीवन में शांति आए, आशीष आए, यही हमारी इच्छा है। आमेन, हालेलुया। ओके, प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।